हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टैबलेट का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी पैरामेडिकल का हर किसी जो एग्ज़ाम हो सकता है। मतलब मान के चलिए नर्सिंग का एग्ज़ाम हो या फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो या जीपैट का एग्ज़ाम हो या नाइपर का एग्ज़ाम हो, इसमें बिल्कुल आ सकता है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एडिटिव्स यूज्ड इन द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। पहले तो हम लोग को क्वेश्चन पाते तक ही अगर ऑफलाइन एग्जाम हो तो हम लोग को जो कीवर्ड है उसको हाईलाइट करना पड़ता है, क्योंकि कीवर्ड से ही आंसर बन जाता है। अगर कोई ये ऑनलाइन में भी एग्जाम हो तो कीवर्ड को रफशीट जो आप लोग को एग्जाम हॉल में दिया जाता है, एग्जाम हॉल में रफशीट में वो लिख सकते हैं। इधर में क्या बोला, एडिटिव्स एक्सिपिएंट्स जो है, इधर में बोला है एडिटिव्स क्या होता है, बेसिकली एक फॉर्मुलेशन में क्या रहता है, एपीआई। मान के चलिए डॉक्टर ने आपको पैरासीटामोल 650 का एक दवा दिया है। डॉक्टर ने बोला है 3 दिन खाइए, दिन में 3 बार। इधर में पैरासीटामोल 650, इधर में एपीआई क्या है, एपीआई है पैरासीटामोल, उसके साथ जो इनर्ट सब्सटेंस ऐड है उसको ही हम लोग एडिटिव्स बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर एडिटिव्स आर बेसिकली इनर्ट सब्सटेंस एडेड अलोंग विद द मेडिकामेंट्स। सो इधर में एडिटिव्स में क्या क्या आ जाता है, एडिटिव्स में आ जाता है लुब्रिकेंट, एंटी एडहेरेंट, ग्लाइडेन एंड बाइंडर। नेक्स्ट, इधर में क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है, इसमें बोला है जो करेक्ट, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब करेक्ट जो है उसको टिक मारने के लिए, मतलब कौन सा करेक्ट है। पहले तो मैं लास्ट से शुरू कर रहा हूँ। बाइंडर क्या करता है, प्रोमोट करता है कोहेसिवनेस। यस, बिल्कुल, बाइंडर कोहेसिवनेस प्रोमोट करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। नेक्स्ट, ग्लाइडेंस क्या है, ग्लाइडेंस में बोला है इंटेंडेड टू प्रोमोट फ्लो ऑफ द टैबलेट ग्रेनुलेशन और पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल। ग्लाइडेन क्या करता है, जो पार्टिकल है, पार्टिकल के बीच जो इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन होता है वो कम करता देता है। इधर में बोला है इंटेंडेड टू प्रोमोट फ्लो ऑफ द टैबलेट, मतलब टैबलेट का फ्लो अच्छा होगा अगर ग्लाइडेन आप लोग डालेंगे, और पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल। एक जो पार्टिकल रहता है, मतलब जो ग्रेनुल्स में एक जो पार्टिकल रहता है, पार्टिकल के बीच फ्रिक्शन कम कर देता है, बिल्कुल कर देता है। ये भी राइट हो रहा है। नेक्स्ट, एंटी एडहेरेंट मतलब कि एडहेरेंट मतलब क्या होता है, एडहेरेंट मतलब चिपक जाता है, एंटी एडहेरेंट क्या करता है, चिपक नहीं देता है। इधर में क्या लिखा है, इधर में लिखा है ऑप्शन में, प्रिवेंट द एडिशन ऑफ द टैबलेट ग्रेनुलेशन टू द फेस ऑफ द डाइस एंड पंचेस। तो इधर में बोलना चाहता है कि अगर आप लोग एंटी एडहेरेंट यूज करें तो टैबलेट ग्रेनुल्स जो डाई, आप लोग टैबलेट का जो पंचिंग मशीन में जो डाई होता है, डाई में टैबलेट नहीं चिपकता है, बिल्कुल नहीं चिपकता है। सो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है लुब्रिकेंट क्या करता है, reduce the friction during tablet ejection between the wall of tablet and wall of the die cavity। मतलब लुब्रिकेंट भी फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, फ्रिक्शन को कम करता है जब हम लोग टैबलेट को इजेक्ट करें डाई कैविटी से। सो चारों ऑप्शन राइट है। सो ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो इधर में डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जैसे कि इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं, बेसिकली जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स टैबलेट फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं, डिसइंटीग्रेंट क्या करता है, टैबलेट को ब्रेक कर देता है, ग्लाइडेन फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, डाइल्यूएंट क्या करता है, मेकअप द बल्क। नेक्स्ट, सुगराटैब है, बेसिकली सुगराटैब हर किसी एग्जाम में सुगराटैब का कॉम्पोजिशन क्या है पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सुगराटैब में होता है 90 to 93% सुक्रोज एंड 7 to 10% इनवर्ट शुगर। नूटैब क्या है, नूटैब बेसिकली एक डायलूट है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है वो भी आ जाता है, 95% सुक्रोज है एंड 4% इन्वर्ट शुगर है। नेक्स्ट, बाइंडर में एग्जाम्पल क्या है, बाइंडर में बेसिकली बाइंडर में आ जाता है, बाइंडर क्या करता है, बाइंडर तो कोहेसिव सेंट बनाता है ना। बाइंडर में एग्जाम्पल में चला आता है, स्टार्च आता है, ट्रागाकांत आता है, एकासी आता है। नेक्स्ट, एंटी एडहेरेंट क्या क्या आता है, जो पिछले स्लाइड में मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। नेक्स्ट बोल रहा है चूज द ऑड कॉम्बिनेशन। पहले जैसे कि मैंने बोला है कीवर्ड को हमेशा अंडरलाइन करने का, अगर ऑनलाइन एग्जाम हो कीवर्ड लिख देने का तो ऑप्शन रॉन्ग होने का, मतलब आपको गलती करने का चांसेस कम हो जाता है।
इधर में बोलता है ऑड वन फाइंड करो, मतलब ऐसा भी हो सकता है 4 ऑप्शन में तीनों राइट है, एक गलत है, और ऐसा हो सकता है तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, एक ही ऑप्शन सही, उसको हम लोग को पहचानना पड़ेगा। सो अगर आप लोग ये देख लो, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसिलैक। माइक्रोसिलैक में क्या रहता है, 75% लैक्टोज एंड 25% माइक्रोक्रिस्टलाइन। माइक्रोसिलैक आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बोलेंगे माइक्रोसिलैक क्या है, किस चीज में टैबलेट में यूज होता है। नेक्स्ट डाईपैक। डाईपैक डाईपैक में क्या होता है, डाईपैक 97% सुक्रोज एंड 3% मॉडिफाइड रेक्सिन। देन है न्यूटैब 95% सुक्रोज 4% इन्वर्ट शुगर। नेक्स्ट फोर ऑप्शन नंबर फोर है शुगरा टैब। शुगरा टैब में 98% सुक्रोज 2% इन्वर्ट शुगर। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको पता है तो ही इस वाले क्वेश्चन में राइट टिक मारिए, वरना ये आप स्किप करके बाकी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो ही ये क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। नेक्स्ट, तो अभी बोल रहा हूँ कौन सा वाला सही होगा। इधर में बेसिकली शुगरा टैब में क्या क्या रहता है, शुगरा टैब में रहता है सुक्रोज इन्वर्ट शुगर रहता है, उसके साथ मैग्नीशियम स्टीयरेट जो है, मैग्नीशियम स्टीयरेट भी रहता है। सो बेसिकली इधर में ऑप्शन नंबर जो शुगरा टैब है यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि शुगरा टैब में सुक्रोज का प्रतिशत 98 नहीं होता है, इससे कम होता है, 90 से 92 होता है, इन्वर्ट शुगर रहता है और मैग्नीशियम स्टीयरेट भी होता है। सो यही है डायल्यूएंट तो मैंने बोला है डायल्यूएंट कब यूज करते हैं, डायल्यूएंट यूज करते हैं यूज टू मेकअप द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ द टेबलेट व्हेन द ड्रग डोजेस इटसेल्फ इनएडिक्वेट। मतलब ड्रग का डोजेस अगर इनएडिक्वेट हो जाता है तो हमको बाकी जो मेडिकामेंट्स डाल के फिलअप करना पड़ता है, वही है डायल्यूएंट। डायल्यूएंट में क्या 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 होता है, डायल्यूएंट में बेसिकली शुगरा टैब होता है, शुगरा टैब में 90 to 93% से सुक्रोज 70 इन्वर्ट शुगर, उसके साथ मैग्नीशियम स्टीयरेट भी रहता है 0.5% मैक्स एमजी स्टीयरेट, मैग्नीशियम स्टीयरेट भी रहता है 0.5%। ये नू टैब बोला है, नू टैब क्या है, नू टैब 95% सुक्रोज 4% इन्वर्ट शुगर। डाई पैक क्या है ये आप देख सकते हैं। मेरा सजेशन होगा ये वाला जो है ये फैक्चुअल क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, आपका स्टडी टेबल में चिपका के रख सकते हैं और हर दिन ये देख सकते हैं, इससे आपको याद हो जाएगा अगर हर दिन देखेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द compression of the moisture critical granules a hygroscopic substance used to maintain proper moisture level। बेसिकली इधर में क्या है, इधर में कीवर्ड है कॉम्प्रेशन और हाइग्रोस्कोपिक। बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक क्या है, हाइग्रोस्कोपिक जो होता है चीज होता है जो पानी को खींचता है, मतलब पानी को खींच लेता है, उसको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। जैसे कि होता है लबन जिसी ने खाया होगा, अगर आप लोग लबन को खाली जगह में छोड़ देंगे तो कुछ दिन बाद देखेंगे लबन से भीगा भीगा सा लगेगा, ठीक है, मतलब लबन का है जो नेचुरल सॉल्ट होता है NaCl जो होता है, ठीक है। तो इधर में क्या बोला है, ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन ऑफ द मॉइस्चर क्रिटिकल ग्रेन्यूल्स हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस यूज टू मेंटेन प्रॉपर मॉइस्चर। बेसिकली इधर में एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोला है, बेसिकली जो मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करता है। अगर आप लोग ने अच्छी तरीके से एक्सीपियंस वगैरह पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा, ये क्वेश्चन में मांग रहा है हुमेक्टन। इनमें से जो चीज़ हुमेक्टन है, इस 4 ऑप्शन में जो चीज़ हुमेक्टन है वही आंसर होगा, क्योंकि हुमेक्टन जो होता है वो मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करता है। सो इनमें से हुमेक्टन क्या है, सॉर्बिटॉल का हुमेक्टन है, हो सकता है। टेल्क तो बिल्कुल ही हुमेक्टन नहीं है। अकासिया ट्रेगाकान ये हुमेक्टन नहीं है। सो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सॉर्बिटॉल। नेक्स्ट, जैसे कि इस स्लाइड पे देखिए, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है हुमेक्टन क्या करता है। हुमेक्टन किसी भी फॉर्मुलेशन को ड्राई नहीं कर देता है। हुमेक्टन का एग्जांपल होता है ग्लिसरीन और दूसरा होता है सॉर्बिटॉल। नेक्स्ट, एंटी एरेनिन क्या करता है, मैंने पिछले स्लाइड में बोला है, अगर आप टैबलेट को दे रहे हो, टैबलेट को जो एडिशन एक टैबलेट जो है डाइज एंड पंचेस में ऐड नहीं होता। एंटी एरेनिन में आ जाता है टेलकॉट्स कॉन्स्टार्च बाइंडर में अकासिया बाइंडर क्या करता है, टैबलेट को बांध के रखता है, कोहेसिव एक्सचेंज देता है, बाइंडर में जाता है सुक्रोज आता है, अकासिया आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिटॉल इज परहैप्स द मोस्ट एक्सपेंसिव शुगर, ओके।
दो इट इज यूज इन च्यूएबल टैबलेट विच इज इनकरेक्ट टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। इधर में बेसिकली मैं बार बार बोल रहा हूँ जो जो कीवर्ड है वो हाईलाइट करने का, क्योंकि क्या होता है अगर एग्जाम हॉल में हम लोग जल्दबाजी करके क्या करते हैं, जो कीवर्ड गलत कर देते हैं। वैसे तो एग्जाम हॉल में जो जो क्वेश्चन में एक्सेप्ट आए, इनकरेक्ट आए, वो पहले ही आप लोग को अंडरलाइन करना है, क्योंकि अगर आप अंडरलाइन नहीं करेंगे तो आप दूसरा कोई आंसर मार के आ जाएंगे और एग्जाम के बाद आप लोग अफसोस करेंगे कि ये पता था फिर भी नहीं हुआ। सो क्वेश्चन में आ जाता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, मैनिटोल। मैनिटोल क्या है? मैनिटोल इज परहैप्स द मोस्ट एक्सपेंसिव शुगर। मैनिटोल एक्सपेंसिव शुगर हो सकता है, दो इट इज यूज इन च्यूएबल टैबलेट विच इज इनकरेक्ट सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो पहले आप लोग बोलिए च्यूएबल टैबलेट क्या होता है। बेसिकली च्यूएबल टैबलेट किसी ने भी आपके चाइल्डहुड में क्या आप लोग ने आपका दादा दीदी या किसी को भी जेलोसिल खाते देखा है? बिल्कुल देखा होगा। तो जेलोसिल में क्या करते हैं, जेलोसिल में हम लोग क्या करते हैं, पहले जो टैबलेट आता है, जो एंटासिड टैबलेट है, जेलोसिल बेसिकली जेलोसिल एमपीएस एक एंटासिड टैबलेट होता है। वो एंटासिड टैबलेट को पहले हम लोग च्यू कर लेते हैं, मतलब मुंह में ही भांग लेते हैं। इसके मतलब है इसके च्यूएबल टैबलेट में कोई डिसइंटीग्रेंट जो है, डिसइंटीग्रेंट का यूज ही नहीं होता है, मतलब अलग से डिसइंटीग्रेंट जो है वो हम लोग को यूज नहीं करना पड़ता है। सो इधर में क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है मैनिटोल इज परहैप्स द मोस्ट एक्सपेंसिव sugar though it is used in chewable tablet which is incorrect support the statement। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा? बेसिकली इट इज इट्स अ नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन। यस, बिल्कुल हम लोग ने मैनिटोल में पढ़ा है, मैनिटोल एक नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन देता है। नेक्स्ट है इट में स्लो सॉल्युबिलिटी होता है। नेक्स्ट इट इज प्लीजेंट फीलिंग इन द माउथ में अच्छा फीलिंग देता है, मतलब अगर मैनिटोल रहे तो आपको माउथ में एक कूलिंगनेस आता है, बिल्कुल आता है। अगर मैनिटोल आपको दे दे तो माइल एक कूलिंग सॉल्यूशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इधर में ये इसका सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी स्लो है और इट्स अ हाईली स्वीटनिंग एजेंट। यही है हाईली स्वीटनिंग एजेंट। क्या मैनिटोल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हाईली स्वीटनिंग एजेंट हम लोग ने पढ़ा है। अगर आप लोग ने स्वीटनिंग एजेंट को पढ़ा है, स्वीटनिंग एजेंट क्या करता है, किसी भी बीटर जो टेस्ट है उसको मास्क करने के लिए हम लोग तो स्वीटनिंग एजेंट देते थे ना। स्वीटनिंग एजेंट में सबसे हाईएस्ट होता है थाउमेटिन। थाउमेटिन में एक बोल रहा हूँ, थाउमेटिन 2000 से 3000 टाइम्स स्वीटर देन शुगर होता है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। थाउमेटिन कितना प्रतिशत शुगर, मतलब जो होता है कितना प्रतिशत ज़्यादा स्वीटर देन शुगर होता है। बेसिकली थाउमेटिन 2000 से 3000 टाइम स्वीटर देन होता है शुगर से। नेक्स्ट और भी शुगर जो है एस्पार्टेम है, ओके। और एस्पार्टेम में बेसिकली सैकारिन होता है। सैकारिन 500 टाइम्स स्वीटर देन शुगर होता है, ठीक है। एस्पार्टेम होता है, एस्पार्टेम 200 टाइम्स स्वीटर देन शुगर होता है। सो यही आंसर होगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मैनिटोल को हम लोग डायलूएंट में वाइडली यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? मैनिटोल बेसिकली एक नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन दे देता है। स्लो सॉल्युबिलिटी स्लो होता है। अगर आप लोग मैनिटोल का टैबलेट ले रहे हैं तो क्या करता है, एक कूलिंग सेंसेशन करता है, मतलब माउथ में अगर दे देते हैं तो चिलिंग। बेसिकली मैनिटोल यूज होता है, कहाँ यूज होता है मैंने तो पिछले स्लाइड में बोल ही दिया है। आपके दादा दीदी को किसी ने जेलोसिल टैबलेट खाया होगा, बेसिकली एंटासिड टैबलेट और मल्टीविटामिन टैबलेट में मैनिटोल यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्जिनिक एसिड। एल्जिनिक एसिड इज अ डिसइंटीग्रेंट ऑफ द ऑफ टैबलेट फॉलोज विच टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन मैकेनिज्म। पहले तो कीवर्ड है डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट क्या है? डिसइंटीग्रेंट मान के चलिए, बेसिकली हम लोग डिसइंटीग्रेंट क्या होता है, डिसइंटीग्रेंट क्या करता है, टैबलेट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। स्टोमक से पहुंचने से पहले एक टैबलेट को अगर आप लेंगे तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी भी अगर चीज को लेंगे तो उसका होगा ना एडीएमई तो आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, जनरल फार्माकोलॉजी में। एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ओके, ये तो पढ़ा होगा। टैबलेट क्या करता है, अगर टैबलेट को आप लोग लेते हैं तो टैबलेट ब्रेक होता है टारगेट ऑर्गन से जाने से पहले। डिसइंटीग्रेंट क्या होता है, ये ब्रेक होने में काम करता है। पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था जो च्यूएबल टैबलेट है डिसइंटीग्रेट की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जो डिसइंटीग्रेशन नहीं पड़ती, बिकॉज च्यूएबल टैबलेट को पहले से हम लोग
जो हम लोग का टीथ है, टीथ से ही ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। इधर में बोला है एल्जीनिक एसिड इज अ डिसइंडिकेट ऑफ टैबलेट फॉलोज विच टाइप ऑफ डिसइंडिकेशन मैकेनिज्म। अगेन इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको सही आंसर पता नहीं है तो आप लोग आंसर टिक ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको मतलब अच्छे से पढ़ना होगा। लैचमैन का बुक अच्छे से रेफर कर सकते हैं, एक एक लाइन आप लोग पढ़ सकते हैं और उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। नेक्स्ट इधर में ऑप्शन में क्या बोला, ऑप्शन में बोला है नंबर 1 स्वेलिंग, नंबर 2 है लिक्विड अपटेक, नंबर 3 है एफरवेसेंस एंड नंबर 4 है नन ऑफ द अबव, ठीक है। बेसिकली तो मैं अब आंसर बोल दे रहा हूँ। बेसिकली एल्जीनिक एसिड क्या करता है, एल्जीनिक एसिड स्वेलिंग का मैकेनिज्म करवा देता है। स्वेलिंग क्या होता है, अगर मान के चलिए आप वाटर के बीच में आ जाता है, टैबलेट जो है, टैबलेट ये मान के चलिए एक टैबलेट है, ठीक है, मान के चलिए एक टैबलेट है, ठीक है, टैबलेट ये है वाटर, ठीक है। अगर टैबलेट वाटर के बीच आ जाता है तो टैबलेट क्या होता है, स्वेल हो जाता है। मतलब ये टैबलेट का शेप ये ऐसा है, फूल के ऐसा हो जाएगा, फूल के ऐसा हो जाएगा टैबलेट। उसके बाद वो क्या करेगा, बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्टिंग देखा है ना आपने, वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली स्वेलिंग में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पॉइंट, हाइड्रोफिलिक जो पॉलीमर होता है स्वेलिंग में हम लोग हाइड्रोफिलिक बेसिकली जो स्वेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग स्वेलिंग में हाइड्रोफिलिक पॉलीमर यूज करते हैं। फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे सर हाइड्रोफिलिक क्या होता है। हाइड्रोफिलिक को अगर आप ब्रेक कर लेंगे तो हाइड्रो प्लस फिलिक, फिलिक मतलब जो पानी को खींचता है, हाइड्रोफिलिक जो है, हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब खींचता है। सो हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर को जो खींचता है, ठीक है। सो बेसिकली एल्जीनिक एसिड स्वेलिंग करता है। स्वेलिंग का मैकेनिज्म हमने पहले ही बता दिया। स्वेलिंग में क्या होता है, मान के चलो एक टैबलेट आ जाए, टैबलेट में पास वाटर आ जाते हैं तो वो फूल जाता है, फूलने के बाद बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोला है, एफरवेसेंस। एफरवेसेंस आपने एफरवेसेंस टैबलेट देखा होगा। किसी को अगर डॉक्टर आपका मान के चले आपका घर में किसी का भी डॉक्टर के पास गया है तो किसी ना किसी पे भी एफरवेसेंस टैबलेट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा। एफरवेसेंस में क्या होता है, हम लोग को ये है एक ग्लास, ठीक है, ग्लास में ये है टैबलेट, टैबलेट को हम लोग को ग्लास में देना पड़ता है। इधर में क्या होता है, ग्लास में से झाग निकलता है ना, आपने देखा होगा। तब तो पता नहीं था, ये भी पढ़ना पड़ेगा, बट क्या है, फार्मा में तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है। तो क्या क्या होता है, बेसिकली एफरवेसेंस जो है, एफरवेसेंस में क्या होता है, जो टैबलेट वाटर के पास आ जाता है उसके झाग निकलता है, जो शुद्ध भाषा में बोलो एफरवेसेंस उसको बोलते हैं, ठीक है। एफरवेसेंस में क्या होता है, बेसिकली एफरवेसेंस में हम लोग साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड यूज़ करते हैं, उसके साथ हम लोग कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी यूज़ करते हैं। बेसिकली एफरवेसेंस पे क्या होता है, एक ह्यूमिडिटी जो है, स्मॉल चेंजेस, अगर बेसिकली ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, कितना वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, इससे एफरवेसेंस में असर पड़ता है, ठीक है। बेसिकली एफरवेसेंस में क्या हम लोग यूज़ करते हैं, सोडियम ग्लाइसिन कार्बोनेट, ये सब हम लोग जो पॉलीमर जो है वो सब यूज़ करते हैं। बेसिकली एफरवेसेंस मैकेनिज्म मैंने बता दिया है। एफरवेसेंस में क्या होगा, अगर कोई टैबलेट आप लोग पानी में दे देते तो एफरवेसेंस होगा, क्यों होगा, उसके साथ मिला होता है पॉलीमर, इसके साथ एडिटिव्स और पॉलीमर मिला हुआ होता है, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है लिक्विड अपटेक। लिक्विड अपटेक क्या है, लिक्विड अपटेक है, लिक्विड अपटेक में एक एग्जांपल याद करके रखिए। लिक्विड अपटेक मैकेनिज्म दिखाता है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, मैंने शॉर्ट में SSG लिखा है। लिक्विड अपटेक में क्या होगा, टैबलेट जो है, टैबलेट जो मान के चलिए एक टैबलेट है, ठीक है, टैबलेट में लिक्विड के पास अगर आ जाएगा, टैबलेट में पोर फॉर्म होगा, ठीक है, वाटर पोर फॉर्म होने से वाटर इनटेक हो जाएगा, पोर फॉर्म होगा। मैं अलग से समझा देता हूँ। ये है टैबलेट, ठीक है, ये है लिक्विड। लिक्विड आने के बाद टैबलेट क्या हो जाएगा, टैबलेट में पोर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, टैबलेट में क्या हो जाएगा, पोर फॉर्म हो जाएगा। पोर फॉर्म होने के बाद
वाटर इनटेक होगा, इधर से वाटर घुसेगा, इधर से वाटर घुसेगा, इधर से वाटर घुसेगा, इधर से वाटर घुसेगा। उसके बाद टैबलेट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड अपटेक में टैबलेट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इधर में क्या आप क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला है एल्जीनिक एसिड इज अ डिसइंडिकेट ऑफ द टैबलेट फॉलोज विच टाइप ऑफ डिसइंडिकेशन मैकेनिज्म। ऑप्शन होगा स्वेलिंग। स्वेलिंग के बारे में पहले से ही मैंने बता दिया। बेसिकली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से जो बेसिक जो बुक है वो पढ़ना होगा। इसके बिना आप ये आंसर नहीं कर सकते। बाकी तो मैंने इसका मैकेनिज्म वगैरह समझा भी दिया है। आप चाहे तो ये आप एक स्क्रीनशॉट मान ले सकते हैं। ठीक है, इधर में हमने डिटेल्स में बताया है, एक चार्ट फॉर्म में ही बता दिया है, तो आपको रिवाइज करने से आसानी होगी। आप एक स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। बाकी तो मैंने इसका मैकेनिज्म कैसे होता है तो पिछले स्लाइड में ही बोल दिया है। सो यही है टैबलेट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी एग्जाम में आने का चांस है। एम्स का क्वेश्चन में भी एम्स का एग्जाम में भी आ सकता है, आरआरबी भी एग्जाम में आ सकता है, ईएसआईसी में आ सकता है, जीपैट और नाइपर का एग्जाम में भी आ सकता है। सो अगर आपको हम लोग का वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक आवर चैनल पैरामेडिकल कॉन्सेप्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल पैरामेडिकल कॉन्सेप्ट। आपको अगर पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।